ये सबसे चर्चित शेयरों में से एक ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। कंपनी का शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद अच्छे गेंस भी दिखाए, लेकिन अचानक से टूटना शुरू हो गया। वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि कंपनी के स्कूटर्स और जो दूसरी ईवीज थी उसमें ग्राहकों को समस्या हो रही थी। कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपरली उनको सीरियसली ले नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा और उसमें प्रमोटर ने जो उनके प्रमोटर हैं कंपनी के, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई, आलोचना झेलनी पड़ी उन्हें। अब कंपनी के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि कंपनी अभी तक तो मार्केट लीडर रही है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं टीवीएस और बजाज, वो इसके मार्केट शेयर के आसपास अब आने लगे हैं। कंपनी का अप्रैल में तो 52% मार्केट शेयर था ईवी स्कूटर्स, ईवी बाइक्स वाले सेगमेंट पर, लेकिन अब इसका जो मार्केट शेयर है वो 25.09% है, जबकि टीवीएस का मार्केट शेयर 23.55 और बजाज ऑटो का मार्केट शेयर 22.59% पर आ चुका है। तो दोनों ही बड़े प्लेयर क्लोज आ चुके हैं ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर के बराबर। अब रिकवरी क्यों आ सकती है? काउंटर में गिरावट की तो बात हो गई, लेकिन रिकवरी की भी कुछ बातें करते हैं। पिछले हफ्ते कंपनी ने कुछ नए स्कूटर्स की रेंज या वेरिएंट हम कह सकते हैं कि लॉन्च किए, और वो काफ़ी सस्ती रेंज के थे, करीब 40,000 से लेकर 64,000 की रेंज में थे, जिसमें जो ज़्यादातर जो स्कूटर्स लॉन्च किए गए थे वो B2B सेगमेंट के लिए किए गए थे। तो ये इनकी एक ऐसी पॉकेट थी जहाँ पर कि कंपनी अभी तक कैशअप नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर कंपनी ने कैशअप किया, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर रहा है। जब से ही हम काउंटर में देख रहे हैं कि एक शानदार रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, ऑलमोस्ट 70 रुपये से 90 रुपये की रेंज पर आ चुका है। अब आज एक और बड़ी खबर जुड़ गई है। कंपनी कह रही है कि हमारे अभी 800 स्टोर हैं इंडिया भर में, हम इनको 20 दिसंबर तक, यानी कि इसी महीने में 4,000 तक ले जाएंगे। तो जबरदस्त इस कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। पहले कंपनी कह रही थी कि हम मार्च तक 2,000 शोरूम खोलेंगे, अब कह रही है कि दिसंबर में 4,000 कर देंगे। तो ये टारगेट डबल कर दिया इन्होंने अपने स्टोर्स खोलने का, और टाइमलाइन 3 महीने पहले की कर दी। तो ये थोड़ा सा मार्केट देखना चाहेगा कि इतने एग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ कंपनी कितनी तेजी से अपने इस माल को बेच पाती है, अपने प्रोडक्ट को बेच पाती है। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी रहा कि जिस वजह से काउंटर गिरा था उसकी एक बड़ी वजह सुलझाई भी है। कंपनी ने कहा है कि हमारे जो 99% जो कंप्लेंट्स आई थी उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया, मतलब कि हमने उनको सुलझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी के फंडामेंटल पर बात करते हैं। कंपनी ने अगस्त 2021 में पहला स्कूटर लॉन्च किया था और दिसंबर 2021 में इन्होंने उसकी डिलीवरी देनी शुरू कर दी थी। कंपनी के भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में R&D सेंटर्स हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी के ट्रिगर्स क्या होंगे, भविष्य के क्या पॉइंट होंगे, ये तो वर्तमान तक की स्थिति हो गई। तमिलनाडु में कंपनी के 2 बड़े प्लांट शुरू होने वाले हैं। गीगा फैक्ट्री पर काम कर रही है कंपनी, जिसमें कि सोलर बैटरी, सोलर पार्ट्स की खुद ही बनाएंगे, और जब ये बनाएंगे तो इनका पूरा जो सेटअप है ये पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगा, यानी कि इनकी जो कॉस्ट होगी, जो क्वालिटी होगी, इस पूरे पर इनका ही कंट्रोल होगा, जो कि अभी सभी ऑटो कंपनीज के साथ ऐसी सुविधा नहीं है। तो ये इस कंपनी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा इसके साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसेंटिव जो दिया था, उसमें 3 कंपनियां थी सोलर बैटरी को लेकर, उसमें भी ये कंपनी जो इसका ग्रुप था ये शामिल हुआ। लेकिन जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है इसको दोहरे इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको दोहरे इंसेंटिव मिलते हैं, तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट इस कंपनी को मिलेगा। और 2023 से इसके ड्यूज शुरू हुए, जिसकी जो पेमेंट आएगी गवर्नमेंट से वो 2024 में आने की बात हो रही है। कंपनी फिलहाल घाटे में है, इसमें कोई राय नहीं है, वो नहीं है कन्फ्यूज़न। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी का रेवेन्यू 5,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी फ़ायदे में नहीं लौटी है। तो फ़ायदे में लौटने का इंतज़ार शायद स्ट्रीट करेगी। रिसर्च हाउसेस की राय देखें तो सिटी की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही आई है, जिन्होंने 90 रुपये का टारगेट दिया था। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी जब इनका IPO आया था, लिस्ट हुआ था, उसी समय के आसपास आई थी, उन्होंने 160 के टारगेट दिए थे। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट 120 रुपये की आई थी। तो अब ये 3 विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट हैं, आप डिसाइड कर लें कि इस रेंज में कहाँ तक जाना है। लेकिन महेश सर से मैं पूछ लेता हूँ। महेश सर, ओला इलेक्ट्रिक प्लान तो उस तरह के जिस तरह से जोमेटो चली थी, जोमेटो भी लॉस से प्रॉफिट की तरफ लौटी थी, लेकिन वो सर्विस बिजनेस में थी, ये प्रोडक्ट बिजनेस में है, तो ये थोड़ा सा एक अंतर है। सर, कितना ट्रस्ट करें इस कंपनी पर? लेकिन बाकी सारे तो जो आउटलुक है वो जो रिजल्ट है उसके आने के बाद में कुछ डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी जो रिसेंटली
सर्विसेज शोरूम वाले खोलने की बात है, तो उस शोरूम्स के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये सारे शोरूम के अंदर सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। जिसके कारण से उनकी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, उसके ऊपर थोड़ी सी मार्केट के अंदर किरकिरी टाइप भी हुई थी। बट उसके बाद में उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन भी दिया, और अब ये जो दिया है कि भी वो पर्टिकुलर सर्विस को एड्रेस करने के लिए भी वो कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने वो पिछले वीक जो इनके लॉन्चेस हुए थे, तो वो एक पॉड था। उसमें अपन खाली वो बैटरी का काम जो है, खाली आप उसमें स्कूटर के लिए भी नहीं कर सकते, उसका काम जो है पर्टिकुलर आप घर के लाइट्स के भी, सोलर पॉड जो नाम था, घर के लाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वैसा कुछ टेक्नोलॉजी वो उन्होंने अपने एक्स पे शेयर किया था। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं पे लगते हैं कि ये इनोवेटिव आइडियाज जो है वो आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट कितने सक्सेस होंगे, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। इनके प्रोडक्ट आने के बाद में उन प्रोडक्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है या नहीं निकलती है। बट ये एक बात तो कंफर्म है, एक प्रोडक्ट भी अच्छा खासा निकल गया तो फिर कंपनी को फिर आप पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मेरा एजम्पशन है। बट अभी लॉस के लिए कंपनी ने फिलहाल कुछ एम्प्लॉयज को भी कम करने की भी योजना बनाई है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, कंपनी का प्लानिंग जो है ठीक लग रहा है। उसके हिसाब से मार्केट उनने वापस से रिएक्ट किया। आप देखेंगे लोअर लेवल से काफी अच्छी खासी स्टॉक्स में रिकवरी हुई है। तो मार्केट वो सारी चीजें भी फैक्टर कर रहा है, और कहीं ना कहीं पे कंपनी के एक्शन जो है वो एक मैच्योर टाइप के एक्शन जो है स्लोली अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऐसी कंपनीज में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हो सकता है कि ये आपको यहाँ से चले, थोड़ा सा 2 से 3 साल का व्यू लेके चले, तो हो सकता है कि आपको जोमेटो टाइप के भी रिटर्न दे देवे। बट आपको रिस्क तो ये टाइप की कंपनीज में रहता ही है। फिलहाल लॉस मेकिंग है, ये तो सबको अवेयर ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल कहीं ना कहीं पे लोअर लेवल पे जब आता है, तो रिस्क रिवॉर्ड 2 से 3 साल के हिसाब से फेवरेबल बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से नीचे के लेवल पे एक बाइंग अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा इन फ्रंट ऑफ। शायद हो सकता है कि लॉस कम हो, या फिर जी। थोड़ी सेलिंग फिगर भी थोड़े ठीक ठाक आवे। और नए लॉन्चेज आने के बाद में हो सकता है कि एक आधा कोई प्रोडक्ट अगर क्लिक कर गया, तो शायद हो सकता है कि प्रॉफिट में भी देखने को जो जो बोल रहे हैं उसके पहले देखने को मिल जाए। तो सर टारगेट क्या रखें, मतलब बाय कर कर चलें, होल्ड कर कर चलें, क्या करें? नहीं, देखिए, यहाँ पे दो चीजें हो रही है स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स के अंदर टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक नीचे का एक 78 के करीब करीब अभी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉक की मोमेंटम भी कम से कम 10-12-15%। कल का लो देखेंगे तो 81 के करीब लो था, कल का हाई 94 था, आज का हाई 101 है। स्टॉक की रेंज जो है काफी बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा लोअर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और मीनवाइल आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करने हैं तो डे टू डे के हिसाब से आपको उसके अंदर देखने पड़ेंगे। मेरी मीडियम टर्म के हिसाब से मेरे 78 का एक स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट में अपर साइड में चाहिए तो 118 से 120 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स मोमेंटम में है। बट मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ से 2 से 3 साल का व्यू लेके थोड़ा सा स्टॉक में भले क्वांटिटी आप कम लो, लेके रख दीजिए। ऐसे स्टॉक्स में हो सकता है कि 50% डिप भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि अपन ने लास्ट कुछ रैली में देखने को मिला। बट ये स्टॉक जब भी चलते हैं तो आपको जो भी है आपका रिटर्न भी मैंने उस हिसाब से बना के देते हैं। तो फिलहाल स्टॉक्स के अंदर लॉस मेकिंग है, ये क्लियरिटी है। बट यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है, इनके प्रोडक्ट अगर क्लिक करते हैं तो रिस्क जी। रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलने वाला है, ये ध्यान में रख के चलिए।